Good morning, my dear students. Welcome in class third. Today we are going to discuss about your lesson parts of a plant. This is your lecture number 4, students. So please listen carefully. Fruits and seeds. फल और बीज. ठीक है. Fruits, फल. The flowers of different plants grow into fruits. जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग पौधों के, वो किस में बदल जाते हैं, फिर विकसित हो जाते हैं, फ्रूट्स में बदल जाते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी. बहुत सारे जो फल होते हैं वो गुद्देदार होते हैं और जूसी होते हैं, जिनमें से जूस निकलता है. ओके. दे कंटेन सीड्स इनसाइड देम. उनके अंदर सीड्स भी होते हैं, बीज भी होते हैं. ओके. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच एंड एप्रिकॉट कंटेन ओनली वन सीड इनसाइड देम. कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, आम, आड़ू, इस तरह के जो फल होते हैं उनके अंदर एक बीज होता है. ओके. सम फ्रूट्स लाइक पपाया एंड वाटरमेलन कंटेन मैनी सीड्स इनसाइड देम. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, ये सारे जो होते हैं फ्रूट, इनके अंदर काफ़ी मात्रा में बीज होते हैं. देखिए, आपने खाया है ना तरबूज, गर्मियों में खाते हैं आप, पपीता खाते हैं, उनको जूस भी पीते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं. ठीक है. और आम के अंदर एक ही गुठली निकलती है. सो सम फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, एप्पल एंड पियर कंटेन अ फ्यू सीड्स इनसाइड देम. जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा हो गया, सेब हो गया, ठीक है, नाशपाती वगैरह हो गए, तो इनमें 2 या 4 बीज निकलते हैं, 2, 4, 5 कुछ बीज निकलते हैं. ओके. सम फ्रूट्स लाइक बनाना एंड ग्रेप्स हैव नो सीड्स. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जैसे बनाना हो गया, ठीक है, केला, और ग्रेप्स आम अंगूर हो गए, तो उनके अंदर बीज नहीं होते, सीड्स, बीज. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स. काफ़ी मात्रा में जो प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स वो बीज से ही पैदा होते हैं. सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं और कलर्स के होते हैं. ईच सीड कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. हर एक सीड के अंदर एक छोटे सा बेबी प्लांट होता है. ठीक है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आउटर पार्ट ऑफ द सीड. वो जो बेबी प्लांट होता है वो सीड के जो बाहर की जो परत होती है उससे वो संरक्षित किया जाता है. इट ऑल्सो स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट. वो बेबी प्लांट के लिए फूड को भी एकत्रित करके रखता है. When the seed gets proper air, water and sunlight, it grows into a baby plant. जब एक सीड को सही मात्रा में हवा, पानी और धूप मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, तो वो एक बेबी प्लांट में बदल जाता है. द बेबी प्लांट कीप्स ग्रोइंग टिल इट बिकम्स एन एडल्ट प्लांट. और एक बेबी प्लांट तब तक बढ़ता है जब तक कि वो एक वयस्क प्लांट नहीं बन जाता. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इसी प्रोसेस को हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं. बीज से पौधे बनने की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंकुरण कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड. अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं फ्रूट्स के और सीड्स के? अ फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड विद इन इट. जो एक फ्रूट होता है, एक फल होता है, वो बीजों को अपने अंदर बचाकर रखता है. फ्रूट्स आर यूज्ड बाय एनिमल्स टू ईट. जो फ्रूट्स होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं. ठीक है. फ्रूट्स आर यूज्ड बाय एनिमल्स टू ईट. एवरी सीड हैज़ अ बेबी प्लांट. हर एक जो बेबी सीड होती है, बीज होती है, उसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है. ठीक है. विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. जो एक नए पौधे में के रूप में बढ़ता है. सीड्स स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट. जो सीड्स होती हैं वो बेबी प्लांट के लिए फूड को संजो कर रखती हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक वीट. सीड्स होती हैं जैसे कुछ प्लांट्स की, जैसे वीट हो गया. ठीक है. वीट मतलब क्या होता है? गेहूँ. ठीक है. गेहूँ और मक्का, चावल, ठीक है, कॉर्न, राइस एंड ग्राम आर ईटन बाय अस. ये हमारे द्वारा खाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एडिबल सीड्स. इनको हम एडिबल सीड्स बोलते हैं, मतलब खाने योग्य बीज बोलते हैं. रिमेंबर दैट ऑल सीड्स आर नॉट एडिबल. हमें ये याद रखना चाहिए कि सारी जो सीड्स होती हैं वो सारी खाने योग्य नहीं होती हैं. ओके. तो ये देखिए, ये देख लेते हैं हम कॉर्नर में. टोमेटोज आर एक्चुअली फ्रूट. टोमेटोज जो हैं वो फ्रूट हैं, नॉट अ वेजिटेबल. वो एक वेजिटेबल नहीं है. दे हैव सीड्स इनसाइड देम. उनके अंदर सीड्स होते हैं, लाइक जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, कीवी एंड ऑल
अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की तरह उनके अंदर भी बीज होते हैं, जैसे एप्पल के अंदर होते हैं, ऑरेंज के अंदर होते हैं, लेमन नींबू के अंदर होते हैं, कीवी के अंदर होते हैं, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई कि लेसन आपको क्लियर हुआ होगा। जो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें आप राइट करके अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।